हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेटर टू एडिटर, जो कि क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये एग्जाम में आना ही आना है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से लेटर टू एडिटर लिखा जाता है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, कहाँ पर लाइन लीव करनी है, ये सारी ही चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। लेटर टू एडिटर लिखा जाता है न्यूज़पेपर्स के लिए। तो चलिए हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा सेंडर्स एड्रेस। तो सबसे पहले 2 लाइन में हम सेंडर्स एड्रेस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में 1 लाइन का गैप करके लिखेंगे डेट, फिर अगेन 1 लाइन का गैप करके एज यहाँ पर लिखा हुआ है द एडिटर ये लिखेंगे। देन नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे नेम ऑफ द न्यूज़पेपर। तो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है न्यूज़पेपर का नेम तो वो लिखेंगे, अदरवाइज आप कुछ भी अपने मन से लिख सकते हैं। एंड उसके नीचे लिखेंगे सिटी का नेम। तो यहाँ पर जो है एडिटर के बाद में कोई भी लाइन का गैप नहीं होगा, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, फिर उसके बाद में अगेन 1 लाइन का गैप करेंगे, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होगा तो ये भी हमको क्वेश्चन से ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर हम लिख रहे हैं अबाउट वाटर स्कैरसिटी, पॉल्यूशन, एजुकेशन, ग्लोबल वार्मिंग, मीन्स जिस भी टॉपिक के बारे में हम इस लेटर में बात करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक रहने वाला वही हमारा सब्जेक्ट होगा, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर 1 लाइन का गैप देंगे, सर लिखेंगे, देन अगेन 1 लाइन का गैप देंगे, फिर हम अपनी डिटेल्स लिखेंगे। तो वी विल स्टार्ट लाइक दिस। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द रीडर्स या अथॉरिटीज टुवर्ड्स द डैश। अब डैश में जो है हम लिखेंगे टाइटल, जो हमारा टॉपिक है जिस बारे में हम बात करने आए हैं वो लिखेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रीडर्स और अथॉरिटीज में डिफरेंस। तो देखो, रीडर्स हम तब लिखेंगे जब हम किसी बर्निंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं, आपको आया है कि आप अपने इस टॉपिक पर विचार प्रकट करिए, तो ऐसे में हम रीडर्स लिखेंगे। अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम के बारे में बताना है कि हमारे लोकेलिटी में ये प्रॉब्लम है, अथॉरिटीज़ बात नहीं सुन रहे हैं, तो उस टाइम पर हम रीडर्स नहीं अथॉरिटीज़ लिखेंगे। तो ये लाइन आपको एज इट इज़ लर्न कर लेनी है, और साथ में ये ध्यान रखना है रीडर्स तब लिखेंगे जब किसी बर्निंग टॉपिक पर, किसी टॉपिक पर सिर्फ अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, सिर्फ अपने विचार जो है प्रकट कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, अपनी लोकेलिटी की प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, जहाँ पर अथॉरिटीज़ ने आपकी बात नहीं सुनी, इसलिए आप यहाँ पर जो है चीज़ें एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आप लिखेंगे अथॉरिटीज़। ठीक है, फिर इस पैराग्राफ के बाद में, इस सेंटेंस के बाद में हम नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे जहाँ पर हम सारी की सारी डिटेल्स मेंशन करेंगे अबाउट द टॉपिक। हमारा जो सब्जेक्ट है उस बारे में हम सारी डिटेल्स लिखेंगे इन द सेकेंड पैराग्राफ। सारी डिटेल्स लिखने के बाद में हम पैराग्राफ चेंज करके जो यहाँ पर लिखा हुआ है एज इट इज लिख देंगे। वी विल राइट, आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस मैसेज थ्रू योर न्यूज़पेपर टू स्प्रेड मास अवेयरनेस इन दिस रिस्पेक्ट, एंड आई होप माई कंसर्न ड्रॉज अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज या फिर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। तो यहाँ पर क्या लिखना है ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा था, अगर हमने वहाँ पर रीडर्स लिखा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। अदरवाइज अगर हमने वहाँ पर अथॉरिटीज़ लिखा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, वहाँ पर जो लिखा है वही यहाँ पर भी लिखा जाएगा। इसके बाद में 1 लाइन का गैप करके हम लिखेंगे थैंक यू, देन अगेन 1 लाइन का गैप करके यू विल राइट योर्स फेथफुली या फिर योर्स ट्रूली। ठीक है, उसके बाद में उसके नीचे हम लिख देंगे नेम। तो ये हो गया हमारा लेटर टू एडिटर का कंप्लीट फॉर्मेट। यहाँ पर आपको फिक्स्ड लाइंस मिल गई हैं किस तरह से आपको लिखना है। फर्स्ट पैरा और लास्ट पैरा भी मैंने बता दिया, एग्जैक्टली सेम टू सेम हमें ये लिख देना है। बस जो हमारा सेकेंड पैराग्राफ होगा वहाँ पर हमको डिटेल्स लिखनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जो टाइटल होगा उस बिहाफ पर हम डिटेल्स लिख देंगे इन दी सेकेंड पैराग्राफ। ठीक है, और लास्ट में क्लोजिंग पैराग्राफ जो होगा वो मैंने यहाँ पर बता दिया है, एज इट इज़ यू हैव टू कॉपी, यू हैव टू लर्न इट, एंड ऐसा ही हमें लिख देना है। ठीक है, चलिए अब हम जो है एक एग्जाम्पल से देखते हैं किस तरह से हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं। फॉर्मेट आपको समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया है। अब हम जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू और भी बेटर वे में देखते हैं कि किस तरह से लेटर लिखा जाता है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है, write a letter to the editor of the Times of India newspaper highlighting the craze of watching short videos among the children and youth and its effect. You are Aryan or Anshika from 4C block, Katraj, Pune. तो बेसिकली यहाँ पर जो है हमको ये चीज़ हाईलाइट करनी है कि जो बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, वो शॉर्ट वीडियोस बहुत देखता है, इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, इस वजह से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है लोगों की लाइफ में, बच्चों की लाइफ में, ये हमको हाईलाइट करना है। एंड यू हैव टू राइट द लेटर फॉर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इसको लिखेंगे।
तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4C ब्लॉक कटराज पुणे। तो ये 2 लाइन में हमारा सेंडर्स एड्रेस कंप्लीट हो गया। देन अगेन एक लाइन का हम गैप देंगे, फिर हम लिखेंगे डेट। तो डेट जो भी है, जिस दिन भी आप एग्जाम दे रहे हैं वो डेट लिख देंगे। देन अगेन एक लाइन का गैप करके वी विल राइट द एडिटर। उसके नीचे न्यूज़पेपर का नेम लिखना है। तो न्यूज़पेपर नेम क्या दिया हुआ है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, एंड नीचे सिटी नेम पुणे। तो यहाँ पर हो गया। उसके बाद में फिर से एक लाइन का गैप देंगे, फिर वी विल राइट सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा द इफेक्ट्स ऑफ वॉचिंग शॉर्ट वीडियोज़। ठीक है, इसी तरह से जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा क्वेश्चन, उसमें से आपको टाइटल यानी कि सब्जेक्ट जो है चूज कर लेना है। ओके, फिर अगेन एक लाइन का हम गैप देंगे, फिर हम लिखेंगे सर, फिर से एक लाइन का गैप देके हम हमारी स्टार्टिंग लाइंस लिखेंगे। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टेम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू हाईलाइट द प्रॉब्लम्स caused due to regular and continuous watching of short videos uploaded or available on various social media platforms। तो यहाँ पर हमने जो है इंट्रो दे दिया है, हम किस बारे में बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ से डिटेल्स लिखेंगे अबाउट द सब्जेक्ट। हमारा टॉपिक है, उससे रिलेटेड हम डिटेल्स लिखेंगे। तो यहाँ पर वी हैव रिटन, नाउ अ डेज देयर आर नंबर ऑफ शॉर्ट वीडियोज अवेलेबल ऑन द सोशल मीडिया। देयर इज अ क्रेज ऑफ वॉचिंग दीज वीडियोज स्पेशली अमंग द स्टूडेंट्स। It appears as if the videos are short and may not take much time, but scrolling through these videos, it actually results in wastage of time. This of course weakens the eyesight and also hampers the sleep patterns of the individual. The students are unable to focus and concentrate on studies. The students are found to be analyzing their lives and comparing their lives with the ones displayed in the videos. This leads to frustration and depression. Therefore, the parents should limit the screen time of the students. Campaign need to be held in school to educate students about the negative impact of social media. I request you to highlight this message through your newspaper to spread mass awareness in this respect, and I hope my concern draws attention of the responsible citizens। तो इस तरह से यहाँ पर हमने बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया है कि क्या इफेक्ट होता है वीडियोस देखने का, किस तरह से यूथ के बीच में क्रेज़ है शॉर्ट वीडियोस देखने का। तो यहाँ पर हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है। इसी तरह से आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आए क्वेश्चन, तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी वोकैबुलरी यूज़ करके हमको इस तरह से कुछ 10 to 12 लाइन्स लिखनी है, एंड दैट्स इट। आपका जो लेटर है वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत हाई फाई लैंग्वेज, बहुत हाई फाई वोकैबुलरी की ज़रूरत नहीं है। जो भी थॉट्स, रैंडम थॉट्स उस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में आ रहे हैं, वो आपको बस यहाँ पर लिख देने हैं, एंड दैट्स ऑल। उसके बाद में हम एक लाइन का गैप करके थैंक यू लिखेंगे, फिर एक लाइन का गैप करके योर्स ट्रूली, और हम नीचे नेम लिख देंगे, दैट इज़ अंशिका। तो यहाँ पर हमने देख लिया किस तरह से लेटर टू एडिटर लिखा जाता है। आपके पास में कंप्लीट फॉर्मेट है, फर्स्ट और लास्ट पैरा भी मैंने बता दिया किस तरह से लिखेंगे। बस आपको डिटेल्स जो है बीच में लिखने हैं, जो भी आपका टॉपिक होगा उससे रिलेटेड। तो ये सब आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, एंड होपफुली आपको समझ आया हो किस तरह से लेटर टू एडिटर लिखा जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।